अभी तक से हमारा कोई इंसाफ नहीं हुआ, ना ही उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुआ। पुलिस आई समझौते के लिए तो पुलिस के साथ भी मारपीट किया, उसका भी केस का हम कागज रखे हुए हैं और सब लोहा लोहे को काट रहा है। और हमारे गांव में भी किसी से भी पता करिएगा तो कोई भी व्यक्ति बता देगा, छोटा से बूढ़ा से लेकर जवान तक सब लोग जान रहे हैं कि हमारे साथ कितना अन्याय वहाँ पे हुआ। खाली नाम है सरकारी, लेकिन काम सब प्राइवेटे हो रहा है। जब पैसा दे रहे हैं तो भाई प्राइवेटे न हुआ। जब ऐसे काम होता, न्याय होता सब कागज देखते हुए, तो गरीब इतना नहीं मरता। इसीलिए गरीब फांसी लगा रहा है, सुसाइड करके मर रहा है। मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना दुख लेकर के आया हूँ और मेरा न्याय नहीं हो रहा है, इसी बात का दुख। और मैं ये भी देखते आ रहा हूँ कि गरीब के साथ न्याय कहीं नहीं हो रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जदयू कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगा है और उसमें लिखा है कि नीतीश सबके हैं। क्या वाकई में नीतीश सबके हैं? राजनीतिक दलों के लिए कभी नीतीश एनडीए के साथ तो कभी नीतीश महागठबंधन के साथ, लेकिन नीतीश बिहार की जनता के लिए है कि नहीं है, आज की इस खबर में हम आपको बताएंगे। इस वक्त जदयू कार्यालय के बाहर हमारी मौजूदगी है और जदयू कार्यालय में नीतीश कुमार या उनके लोगों से मिलने के लिए जब एक गरीब व्यक्ति, जब एक आम व्यक्ति घुसता है तो उसे एक छोटे से कार्यकर्ता के द्वारा धक्के मारकर बाहर कर दिया जाता है। और उस कार्यकर्ता या फिर जो भी यहाँ पर नेता घूमते हैं, उनकी हैसियत क्या है, उनकी औकात क्या है, जब नीतीश कुमार आते हैं उनको ठेल के सबसे पीछे कर दिया जाता है, तब उनकी हैसियत और उनकी औकात पता चल जाती है। बिहार की जनता जिस नीतीश कुमार को वोट देती है, ये भरोसा करके कि नीतीश हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे, उन्हें जदयू कार्यालय में एंट्री तक नहीं दिया जाता है। हालांकि ये भी हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्रियों की तरफ से जनता दरबार का कार्यक्रम लगाया जाता है, लेकिन जनता दरबार सिर्फ एक खाना पूर्ति है। जनता दरबार में जनता की समस्या का समाधान नहीं होता, कई बार जनता की समस्या और बढ़ जाती है। बिहार में नीतीश कुमार ने एक शुरुआत की कि बिहार के जितने सारे ज़मीन हैं जिसमें समस्याएं हो रही हैं, विवाद उत्पन्न हो रहा है, भूमि सर्वेक्षण के कार्य करके उससे समस्या का निदान किया जाए। लेकिन वक्त रहते इसे भी पूरा नहीं किया गया, 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब भूमि सर्वेक्षण का काम भी पूरा नहीं हो रहा है। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, कैमरे पे हम इनको बुलाना चाहेंगे। ये जदयू कार्यालय के बाहर घूम रहे थे और काफ़ी परेशान थे, हाथों में कागज़ लिए हुए थे ये, और कागज़ लेकर जब हम घूम रहे थे, हम एक खबर के लिए यहाँ पहुँचे तो इन्होंने हमसे गुहार लगाई कि सर जदयू कार्यालय में आए हैं और हम तो सुनते हैं कि नीतीश सबके हैं, तो हमारे क्यों नहीं हो सकते। ज़मीन की समस्या लेकर जब ये जदयू कार्यालय के अंदर घुस रहे थे, इनको नहीं पता था कि नीतीश से मुलाकात कैसे होती है। तो जब ये अंदर जा रहे थे तो एक छोटे से कार्यकर्ता, पतला दुबला एक कार्यकर्ता है जो अपने आप को नीतीश के बाद समझता है कि हम नीतीश के बाद ही हैं, खुद जदयू कार्यालय में उसकी क्या औकात है, क्या वैल्यू है, ये सभी जानते हैं। खैर, ये व्यक्ति आए हैं, इनके पास एक समस्या है। जनता दरबार का कार्यक्रम लगेगा, तो कल से मंगलवार का समय है, कल से लगता है, तो हम इनसे कहें कि आप जनता दरबार में ज़रूर जाइएगा, लेकिन समस्या क्या है आइए ये जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजा बाबू है और मैं तेंदुनी डुमराव रोड से रहने वाला हूँ। और मेरे पीछे लगे हुए हैं पापी, हमारा नहीं होने दे रहे हैं नापी। और देख सकते हैं हम सब लेकर आए हैं यहाँ पे कापी, आप देख सकते हैं। और उस विक्रमगंज में हमारे ज़मीन के लेकर बहुत हो गया है उस भूमि पर घटना, इसीलिए हम यहाँ पे मजबूरन आए हैं पटना। अच्छा, बड़ा शायराना अंदाज में बोल रहे हैं, ये दर्द है आपका? हाँ, ये दर्द से बयां कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और बहुत नाइंसाफ़ी होती है। क्या हो गया आपके साथ? कौन क्या कर रहा है? विनोद बबड़ी नाम है और विक्रमगंज तेंदुनी के रहने वाले हैं, और विक्रेता का नाम मनोजी है, और उसके लड़का और उसकी सारी पत्नी, वो सारे फैमिली मिल करके हमारे पर बहुत साजिश कर रहे हैं। हमारे भाई का खून कर दिए, उसका भी केस किए, तो वो सब पैसा वाला आदमी है, पैसा दे के दबवा दिया। और अभी तक से हमारा कोई इंसाफ नहीं हुआ, ना ही उन लोगों पर कोई कार्रवाई हुआ। पुलिस आई समझौते के लिए तो पुलिस के साथ भी मारपीट किया, उसका भी केस का हम कागज रखे हुए हैं। अच्छा, पुलिस के साथ भी मारपीट हो? हाँ, कौन कर दिया? साथ भी किया। कौन कर दिया? विनोद बबड़ी। अच्छा, ये लोग कौन है? ये चिमनी, पहले इन लोगों का चिमनी था और वहाँ से विक्रमगंज से चिमनी टूट गया है, तेंदुनी टोला पर से दूसरे जगह चिमनी खोले हैं। दबंग हैं ये लोग? हाँ, दबंग पार्टी है ये सब, पैसा वाला है और पैसा दे दे करके दबवाते आ रहे हैं केस को, और कोई भी केस में इन लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुआ। हमारे माँ बहन का भी कपार इन लोगों ने फोड़ दिया था,
उसमें भी केस हुआ है। किस जाति उसमें भी के हैं? हम जादव जाति से हैं। यादव हैं इसलिए हाँ। मुकाबला झेलना पड़ रहा है क्या? हाँ, और वो भी विपक्षियों सब जादे है हम्म, और सब लोहा लोहे को काट रहा है। हम्म, और हमारे गांव में भी किसी से भी पता करिएगा तो कोई भी व्यक्ति बता देगा, छोटा से बूढ़ा से लेकर जवान तक सब लोग जान रहे हैं कि हमारे साथ कितना अन्याय वहाँ पे हुआ है। लेकिन पुलिस इसके बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं किया और ना ही उन लोगों का गिरफ्तारी किया। पुलिस क्या कहता है? पुलिस के पास जाते हैं तो बोलता है कोई भी चीज़ बोल करके हमको डांट के भगा देता है। हमारा अच्छा। कोई काम नहीं करता है वहाँ पे। हाँ, तो नापी के लिए गए थे सीओ के पास, तो सीओ के द्वारा नापी का हमको डेट मिला 5/9 को, और वहाँ पे नापी के लिए अमीन आए तो उनके साथ भी हल्ला गुला करके गाली गलौज बक करके वहाँ पे भी अमीन को भी भड़का दिया गया। हमारा नापी नहीं हुआ। कितना पैसा देके खरीदे थे आप जमीन? हम जमीन लिए हैं 2.5 लाख 3 लाख में ऐसे ही लिए हैं लगभग। उस पर कागज पे सब लिखा हुआ है डीड पे। 2009 में हमारे माता ने ली थी और हम लोग उस समय छोटे छोटे थे। अच्छा। और उस पर कॉलोनी पास है इंदिरा आवास, हमारा आवास नहीं वहाँ बनने दे रहे हैं, हमारा नापी नहीं होने दे रहे हैं। तो अब बहुत दिनों से हम दौड़ रहे हैं। अब कई बार नापी का डेट मिला है, उसका भी सब हम कागज रखे हुए हैं, लेकिन मेरे साथ अभी तक से न्याय नहीं हुआ और मैं ऐसे ही दौड़ते रह रहा हूँ। गरीब के कोई सुनवाई नहीं है, सब पैसा वाले का ही जमाना है। पैसा जो दे रहा है उसका काम हो रहा है, और जिसके पास पैसा नहीं है उसका काम नहीं हो रहा है। खाली नाम है सरकारी, लेकिन काम सब प्राइवेटे हो रहा है। जब पैसा दे रहे हैं तो भाई प्राइवेटे न हुआ। जब ऐसे काम होता, न्याय होता, सब कागज देखते हुए, तो गरीब इतना नहीं मरता। इसीलिए गरीब फांसी लगा रहा है, सुसाइड करके मर रहा है। यही कारण है, किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा है गरीब के साथ, नहीं तो गरीब मरता नहीं। आप आए हैं जदयू कार्यालय में, अंदर जा रहे थे तो कौन रोक दिया आपको? हम अंदर गए तो एक पतला सा आदमी है, वो हमको डांट के भगा रहा है। क्या बोल दिया? बोल रहा है कि यहाँ पर आए हो नीतीश के पास, वहाँ पे जाओ, यहाँ क्या करने आए हो? कहाँ? सीओ फिर बोल रहा है कि सीओ ले भेंट किए, तो हम बोले हाँ भेंट किए। कई बार हमारा नापी का डेट भी मिला, हमारा नापी नहीं हुआ। और वो मेरा भाई का खून कर दिया, फिर भी बोल रहा है कि हम तुम्हें भी मार देंगे। एक को मार दिया तो क्या कर लिया, धमकी दे रहा है जान से मारने के लिए। हमें भी डर है, अब हमको भी मार देगा। ऐसे ही सरकार देखती रहेगी, कोई सुनवाई या कोई कार्रवाई नहीं होगा। जैसे मेरे भाई के साथ हुआ, उसके भी साथ न्याय नहीं हुआ, उसको भी मार करके फेंक दिया। और सारे गांव वाले भी जान रहे हैं हमारे कि कौन कौन हमारा विपक्षी लोग है और कौन कौन हमको दबा रहा है और मार रहा है। इस जमीन के लेकर के कितना इन लोगों पर घटना हुआ, सारे गांव वाले ये बात को जान रहे हैं। किसी भूमि सर्वेक्षण हुआ है? भूमि सर्वेक्षण आपके गांव में हुआ है? हमारे गांव में अभी सर्वे नहीं हुआ है, क्योंकि वो शहर क्षेत्र में पड़ता है, नगर पालिका में पड़ता है। अभी देहात क्षेत्र में हो रहा है, शहरी क्षेत्र में बाद में होगा। नीतीश कुमार से कुछ उम्मीद है कि नहीं? हम तो बस न्याय के लिए हर दर दर भटक रहे हैं, कृष्ण और सुदामा की तरह दौड़ रहे हैं हम। न्याय मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो भगवान के सहारे जी रहे हैं हम। दिक्कत है। हाँ, बहुत हम पीड़ित है। क्या और किया बहुत गया? गरीब आपके परिवार के से साथ क्या किया? हमारे परिवार के साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत साजिश हुआ है 1 कट्ठा भूमि के लेकर के। अब तक से मेरा नापी नहीं हुआ, मेरा ऑनलाइन रसीद भी कट रहा है और सब कुछ कागज हमारा सही है। और नापी का डेट भी मिला 3 बार, लेकिन एक बार भी हमारा नापी नहीं हुआ। और वो सब पैसे वाले व्यक्ति, दबंग पार्टी, वो हमेशा हमारा नापी को रुकवाते आ रहा है। वो सब पापी, उन सब पापियों पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सब पैसे वाले हैं। पैसा दे करके हर मुद्दे को, हर केस को दबाते आ रहे हैं। 307 का FIR में लिखा गया और चार्जशीट गया वहाँ पे, तो वहाँ पे से 307 का धारा हटा दिया गया। यानी कि पैसे पर सब दबता आ रहा है। पुलिस को भी मारपीट किया, उसमें भी वो बच निकला, उसमें भी उन लोगों का गिरफ्तारी नहीं हुआ, जबकि इतना कुछ होता। क्या लगता है नीतीश कुमार इतना दावा करते हैं, इतना वादा करते हैं, प्रशासन को लेकर वादे किए जाते हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में ठीक है, लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है? मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं अपना दुख लेकर के आया हूँ और मेरा न्याय नहीं हो रहा है, इसी बात का दुख है। और मैं ये भी देखते आ रहा हूँ कि गरीब के साथ न्याय कहीं नहीं हो रहा है।
हर जगह गरीब को भगाया जा रहा है और हर जगह गरीब को दबाया जा रहा है। पैसे वाले हर जगह काम करवा के निकल जाते हैं, लेकिन गरीब का कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। ये मैं देखते आ रहा हूँ। चलिए देखिए, तो ये समस्या है और नीतीश कुमार सबके हैं, तो मुझे लगता है ये भाई के भी होंगे। और सब कुछ कागज रहने के बावजूद भी दबंगों ने इनके ज़मीन को हड़प लिया है और काफ़ी समस्याएं इनको हो रही हैं। पुलिस प्रशासन से ये गुहार है मेरा भी कि आप इनकी समस्या को ज़रूर समाधान कीजिए। और ये जो जदयू कार्यालय है, जनता दरबार है, तो हम कहेंगे कि आप आइए जनता दरबार में और जाकर के समस्या जो है रखिए, शायद आपकी कुछ हेल्प हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है इस खबर पर अपनी राय रखिएगा। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।